हेलो बच्चों, वेलकम अपने न्यू मैथ्स क्लासेस में। कैसे सब बढ़िया है ना? बताओ सब बढ़िया। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो मेरा ये क्लास चल रहा है, आपको पता होगा कि जो कि सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है, जो कि इस साल आपके 2025 में जो भी स्टूडेंट आप एग्जाम देने वाले नर्सिंग का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ओके। और जो भी स्टेट से आप हैं, जो कि बिहार से हो या यूपी से, आप जो एम्स का दे रहे हो पेपर, या आपका या राजस्थान आयुर्वेद से पेपर आप दे रहे हो, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। और जो भी स्टूडेंट को ये पता ना हो कि मेरा क्लास कब स्टार्ट होता है, तो ये जो मेरा क्लास आपका रोज़ डेली बेसिस की सर 5 बजे आपका हर रोज़ क्लास डेली चलता है, ठीक है ना। तो यदि आपको लगता है कि मेरी क्लास में आपको कहीं लेट ना हो जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि यदि मेरा क्लास स्टार्ट होता है जिस दिन, यार रोज़ तो होता ही होता है, होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाते हैं, ताकि आप क्लास में ज्वाइन हो सके। इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो बच्चों आपको पता होगा कि मैं आपका ऑलरेडी मैंने आपको लगभग लगभग यानी 10 से 15 क्लास आप लोगों को करा चुका हूँ। जो भी बच्चों मेरा एक भी क्लास मिस करेगा, समझना कि उसको 2 से 3 क्वेश्चन उसको 100% उसमें से कट गया। और यूपी के बच्चों को तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि यूपी के बच्चों को किसी को टेंशन नहीं लेने वाला बात है। यदि कहीं कहीं से भी कोचेस यूपी में आएगा सीनियर एग्जाम में, तो यहाँ से कोचेस एक भी बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है ना। समझ गए ना मेरा बच्चों? यूपी को जितना भी स्टूडेंट है, यहाँ से एक भी कोचेस बाहर नहीं जाएगा। यदि आप ABBMU में नर्सिंग एग्जाम दे रहे हैं, या बायोलॉजी का हो, या फिजिक्स का हो, या केमिस्ट्री का हो, तो मैं सबसे पहले बायोलॉजी कंप्लीट कराता हूँ। इसके बाद मैं फिजिक्स का फिर केमिस्ट्री को मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। तो ठीक है ना। तो जितने भी मेरा यूपी के बच्चों हैं, किसी को टेंशन नहीं लेने का। रही बात या हिंदी या इंग्लिश मीडियम के, तो बच्चों यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको कोचेंस मिलेगा, और दोनों स्टूडेंट के लिए कोचेंस है। किसी को दिक्कत नहीं होगा कहीं पर। जिस कोचेंस में आपको दिक्कत होगा, आपको क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट में इस कोचेंस के बारे में आपको बोलना है, मैं उसको सोल्यूशन 100% आपको लूँगा, मैं दूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलो बच्चों, मैं अपना आज क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। सबको क्या करना है, तो पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, अच्छे से समझना है, फिर इसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा कि मेरा जो जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक बात याद रखना बच्चों, ये टेस्ट सीरीज आपको बार बार फ्री में नहीं मिलता है, कोई नहीं देता प्लेटफॉर्म फ्री में। यदि आप अभी भी देखते होंगे कि यूपी जो भी एग्जाम चल रहा है सीनेट का, या बिहार का, या किसी भी स्टेट का, तो उसमें लिखा हो कि 8 से 900 का फीस है, ले लो मेरे बैच ज्वाइन करो, ये बैच ज्वाइन करो, ठीक है ना। तो यही कोचेस आपको इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग हम पे विश्वास करके, यदि आप यूपी के बच्चों हैं, तो आप लगाइए। यदि आपसे एक भी क्वेश्चन छूट गया एग्जाम में, तो फिर हमें बोलिएगा, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि 100% क्वेश्चन आपका यूपी में यहीं से क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी से आएगा या केमिस्ट्री का, फिर सबको मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना। टेंशन फ्री आप क्लास लगाइए और एग्जाम दे के आइए, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं अपने आज क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सब मिलकर क्वेश्चन सोल्व करना, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो, तो बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पे आ चुका है, ठीक है ना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पे आ चुका है। तो आपको क्या करना है, उसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, फिर इसका आंसर हमको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है कि विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज लोकेटेड अबव द किडनी, यानी कि इससे पूछ रहा है कि कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि गुर्दों के ऊपर में स्थित होता है, यानी कि कौन सा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है जो कि किडनी के ऊपर में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये आपको पता हो कि जो भी फर्स्ट जो चीज केमिकल कोऑर्डिनेट्स एंड इंडिकेशंस को लगाए होंगे, तो इसमें मैं बता था कि जैसे मान लो कि ये मेरा किडनी है, ठीक है, ये मेरा किडनी है, क्या है मेरा, ये किडनी है, सेम कलर से बना रहा हूँ, इस भी क्लास में इसी कलर से बनाया था, ये मेरा किडनी है। और ये ऐसे मान लो कि मेरा किडनी है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रीना भाइलम, यहीं से मेरा जो आपका जो अवशिष्ट पदार्थ या फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है ना। तो मान लो मेरा किडनी है, किडनी जो है, तो किडनी के ऊपर में क्या होता है, यहाँ पे आपका एड्रीनल ग्लैंड्स होता है, यानी कि दोनों किडनी के ऊपर में आपका एड्रीनल ग्लैंड होता है। तो वही इस क्वेश्चन से बोल रहा है कि कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि गुर्दों के ऊपर में स्थित है। तो एड्रीनल ग्लैंड्स जो होता है किडनी के ऊपर में प्रेजेंट होता है। और एड्रीनल कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो एड्रेनालिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि इसको हम फायर फाइट हार्मोन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें जो आपका हो जाएगा, ना ही पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, ना ही थायराइड ग्लैंड्स होगा, ना ही आपका पैराथायरस ग्लैंड्स, आपका हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड जो होता है आपका वो गुर्दों के ऊपर में प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच हार्मोन्स इज कॉल्ड द एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स। इसमें बोल रहा है कि विच हार्मोन्स इज कॉल्ड एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स, किस हार्मोन को एंटी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस हार्मोन हम लोग कोर्टिसोल को कहते हैं। इसने बोला है कि इसका अपोजिट, यानी कि इसका एंटी स्ट्रेस इसने पूछ रहा है ना। तो कोर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है, लेकिन इसने पूछा कि एंटी स्ट्रेस, तो आपका एड्रीनल भी नहीं होगा, इंसुलिन होगा या ऑक्सीटोसिन। तो बच्चों ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन जो नामक हार्मोन्स होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। यदि कोई आपसे पूछेगा कि स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन हम लोग कोर्टिसोल को कहते हैं, हाँ एंटी स्ट्रेस हार्मोन हम लोग किसे कहते हैं, तो ऑक्सीटोसिन को कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी विल बी द आपका राइट आंसर। ऑक्सीटोसिन को ही हम लोग एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा कर ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल रहे। जिस भी बच्चों को क्लियर नहीं दिख रहा हो अपना क्वालिटी वीडियो को बढ़ा ला, ठीक है ना। वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लो, आपका 100% फ्रेश दिखेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है कि डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन्स कॉज द क्या बोल रहा है इसको, डॉर्फिजम्स। ओह ऐसे बोला है कि किस हार्मोन्स की कमी से बौनापन की समस्या होती है। ऐसा कौन सा हार्मोन्स हमारे शरीर में हमारे बॉडी में कमी हो जाएगा जिससे हम लोग बौना हो जाएंगे। ऐसे कि मान लो अभी हम लोग क्या कितना बड़ा है, यानी कि बच्चों में समझते कुछ आप लोग गांव में एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोग गांव में देखते होंगे कि कोई कोई जो होता है ना ज़्यादा में से 30 साल हो जाता है, 25 साल या 20 साल का इतना ही बड़ा होता है। यानी कि मान लो कोई बंदा है इतना ही बड़ा है, यानी कि ये बौना हो गया, क्या है ये अपना डॉर्फिजम है। और एक बंदा 20 साल में मान लो कि इतना बड़ा है, ठीक है ना, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो इसका क्या कारण है कि कोई बंदा इतना बड़ा हो जाएगा और कोई बंदा इतना छोटा ही रह जाएगा। तो ये सब किससे कारण होता है, तो हार्मोन्स के कारण होता है। इस हार्मोन्स का हमको इसमें नाम बताना, तो बताओ कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है जो इस हार्मोन्स की कमी से आपका डॉर्फिजम यानी कि बौनापन होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका क्या ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चों, फर्स्ट आपका ग्रोथ हार्मोन्स। क्या ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से आपको बौनापन देखने को मिलता है, या इंसुलिन्स हो जाएगा, या थायरोक्सिन्स हो जाएगा, या आपका एस्ट्रोजन्स नामक हार्मोन्स हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे बॉडी में हमारे और सभी जो कि ह्यूमन्स पर्सन है, किसी ह्यूमन्स पर्सन में यदि कि ग्रोथ हार्मोन्स की कमी हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये बौना हो जाएगा। यानी कि इसको बोलते हैं डॉर्फिजम, इसको इंग्लिश से बोलते हैं बौनापन बोलते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से क्या होता है, आपका बौनापन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट हो जाएगा, यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स के कमी से आपका बौनापन होता है। यदि आपसे पूछेगा ग्रोथ हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन से वो रिलीज होता है, उसको बोलते हैं सोमैटोट्रोफिन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। इसको एक किस नाम जाता है, तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है सोमैटोट्रोफिन होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस दो तीन नाम से, बहुत सारा नाम से उसको हम जान सकते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली मैं बता चुका हूँ, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा तो सोमैटोट्रोफिन भी दे सकता है। तो आपको लोग ऑप्शन में नहीं रहेगा ग्रोथ हार्मोन, तो आपका सोमैटोट्रोफिन आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर सभी को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो आज जो है ना ये आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का जो एमसीक्यू है सारा आपका आज खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका कंप्लीट आपका हो जाएगा। मैंने सोचा था कि 3 क्लास होगा, बट 2 ही क्लास में आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना ही क्वेश्चन बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। इतना इस चैप्टर से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्लियर करना, क्लियरिटी आप लोगों को मैन रखना है, ओके। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच हार्मोन्स इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल्स। इसमें कह रहा है कि कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कि हमारे ब्लड्स में कैल्शियम लेवल के जो स्तर होता है उसको बढ़ाता है, कि कैल्शियम लेवल का जो अमाउंट होता है उसको बढ़ाता है ब्लड में। कौन सा हार्मोन्स बढ़ाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है पैराथायराइड हार्मोन्स हो जाएगा, या कैल्सिटोनिन्स नामक हार्मोन्स हो जाएगा, या इंसुलिन्स नामक हार्मोन्स हो जाएगा, या एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन्स हो जाएगा। बच्चों तो हमारे बॉडी में जो ब्लड में जो होता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल में कौन सा हार्मोन्स उसको बढ़ाता है, तो पैराथायराइड नामक जो हार्मोन्स होता है वही हमारे ब्लड्स में कैल्शियम लेवल को वो बढ़ाता है। समझ गए क्या हो जाएगा, तो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन्स वर्क करता है बताइए, तो आपका पैराथायराइड्स नामक हार्मोन्स होता है, ठीक है ना, पैराथायराइड्स हार्मोन्स। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को लिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंस हो, ये क्वेश्चन आपका एम्स में पूछा गया, ठीक है ना। तो ऐसे मैं प्रीवियस में लिखा नहीं कि ये कब कब पूछा गया, बट ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सारा एक एक क्वेश्चंस आप लोग को इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी मैं क्लास करा हूँ एक एक क्लास आप लोग कर लीजिएगा, तो आपका 100% एक भी कोचेस मेरे यूपी के स्टूडेंट को नहीं छूटेगा। आपको पता होगा कि आप किसी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करते हैं यही कोचेस कराएगा, किसी बाहर से कोचेस नहीं आते हैं। मान लो जिस चैप्टर का कोचेस है तो वही कोचेस रहेगा, ना कि इसमें कहीं से लंदन से या कहीं से कोचेस इसमें डाल देगा, बताओ कोई हो।
तो वही क्वेश्चन रहेगा ना, वही क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा। बट क्या है उसमें आपको पैसा देने होंगे, तो वहाँ पे आप लोग पैसा देते हैं, तो वहाँ पे पैसा का आप लोग को अहमियत पता है, यानी कि पैसा लगा है तो भाई हमको ज्वाइन करना ही है। क्या है, पैसा लगा है तो ज्वाइन करना है। यदि फ्री को कोई चीज़ मिलता है उसको कोई कदर नहीं करता है, लेकिन जो कदर कर लेता है उसको 100% सफलता मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी को लिए ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, सभी इंपॉर्टेंट है मेरे यूपी के बच्चों के लिए। कोई कहीं से दिक्कत नहीं है, चाहे बिहार को या यूपी के, तो 100% मैं बोल ही रहा हूँ ना, यूपी के एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, बिहार में भी आएगा और एम्स में पूछा गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ठीक है ना। किसी को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन किसी को नहीं छोड़ना है, किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें पूछ रहा है कि गर्भावस्था यानी कि गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। बताओ कि जब गर्भावस्था के दौरान, जब गर्भावस्था कोई चीज़ महिला होता है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज होता है। बताओ फर्स्ट हार्मोन्स क्या है, ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन्स एसिड, यानी कि ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन्स। नेक्स्ट मेरा एस्ट्रोजेंस, और बी सी मेरा है प्रोजेस्टेरॉन्स, और डी है मेरा ऑक्सीटोसिन्स। बताओ तो बच्चों जो हमारे जो गर्भावस्था में जब किसी भी फीमेल्स होता है तो उस समय जो प्लेसेंटा से जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो होता है ह्यूमन्स क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन नामक हार्मोन्स, जिसको हम लोग एचसीजी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों ये जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि विच हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर्स। ओह, इसमें कह रहा है कि कौन सा हार्मोन्स हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ाता है, बताता नहीं, बढ़ाता यानी कि इंक्रीज करता है, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स हमारे शरीर में या हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, यानी कि मौजूद है, जो जब हमारा हार्ट बीट को वो इंक्रीज करता है, या इसमें क्या बोल रहे हैं, बताओ इसमें क्या बोल रहे हैं, या हार्ट बीट को क्या बोलते हैं इंक्रीज करता है, या ब्लड प्रेशर को वो बढ़ाता है। बताओ कौन सा हार्मोन्स होता है। तो फर्स्ट हार्मोन्स क्या है, फर्स्ट ऑप्शन एड्रेनालिन्स, यानी कि एड्रेनालिन्स नामक हार्मोन, जो कि आपका कहाँ से रिलीज होता है, तो एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो किडनी के ऊपर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, या इंसुलिन्स हो जाएगा, या आपका एस्ट्रोजेंस नामक हार्मोन्स हो जाएगा। तो बच्चों ऐसा कौन सा हार्मोन्स हमारे बॉडी में है जो कि हृदय गति को बढ़ाता है, प्लस में ब्लड प्रेशर को भी वो इंक्रीज करता है, तो आपका हो जाएगा एड्रेनालिन नामक हार्मोन, जो कि आपका एड्रीनल ग्लैंड से वो रिलीज होता है। इसीलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। यानी कि ये आपका किडनी पर प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है, तो वो आपका किडनी पे प्रेजेंट होता है, समझ गए ना। ये आपका एड्रीनल ग्लैंड होता है, वही एड्रीनल ग्लैंड से आपका एड्रेनालिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, कहाँ से होता है, तो वहीं से होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है आपका, देखिए हाँ ये जो आपका अगला क्वेश्चन है, बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए। देखिए ये क्वेश्चन बच्चों क्या है कि विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि महिलाओं में प्रजनन के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है, यानी कि महिलाओं होता है, महिला में जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि महिलाओं में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि महिलाओं में प्रजनन के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। बताओ महिलाओं में, समझ गए होगे ना इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन, जैसे कि पुरुष में होता है टेस्टोस्टेरोन, इससे महिला में भी कौन सा हार्मोन्स होता है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए वो क्या होता है, तो जिम्मेदार होता है। तो महिलाओं में दो ही होता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, ना ही कोर्टिसोल, तो कोर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। इंसुलिन तो आपका ऐसे वो अदरवाइज यानी कि पेनक्रियास रिलीज होता है, जो कि आपका वो डायबिटीज़ में काफ़ी इसका हेल्पफुल महत्वपूर्ण इसका काम होता है, जो कि ग्लूकोज को लेवल को वो क्या कहता है, वो कम करता है, यानी कि उसको कंट्रोल करने का काम करता है, इंसुलिन से करता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि महिलाओं में, यानी कि महिलाओं के प्रजनन के स्वास्थ्य के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक जो आपका हार्मोन्स होता है, वही महिलाओं में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या होता है, वो जिम्मेदार होता है। तो इसलिए जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए विल बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन क्या आपका, देखिए ये क्वेश्चन है कि विच ग्लैंड इज कॉल्ड द थर्ड आई इन द ह्यूमन्स बॉडी। ओहो, यानी इसमें क्वेश्चन पे कह रहा है कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को तीसरा आँख कहा जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है,
जो भी बच्चों अच्छे से पढ़े होंगे तो उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और इस बच्चों और जो बच्चों पढ़े होंगे थ्योरी वो उसका आंसर भी दे सकते हैं बहुत आसानी से। और जो मेरा पहला क्लास लगा होगा जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का जो मेरा एमसी क्लास हुआ था, उसी इस क्लास में भी मैं इसका आंसर बताया था, ठीक है ना। तो इसमें बताना है आपको कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा ग्रंथि है जिसको हम लोग तीसरा आँख कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग तीसरा आई इसको हम लोग नाम से जानते हैं। तो बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है पीनल ग्लैंड, सेकेंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, डी सी ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, और डी आपका थायराइड्स ग्लैंड। तो बच्चों जो हमारे बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड होता है यानी कि इसको हम लोग पीनल ग्लैंड कहते हैं, वही पीनल ग्लैंड जो ह्यूमन बॉडी का तीसरा आँख कहते हैं, वही से आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो पीनल ग्लैंड से आपका मेलेटोनिक नामक हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारे सोने और जगने का वो क्या कहता है वर्क करता है, ठीक है ना। तो आपका जो कौन सा तीसरा आँख होता है तो पीनल ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं तो तीसरा आँख कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए आपका सही आंसर, ए आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा आपका। ये क्वेश्चन है कि विच हार्मोन्स हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ओके, यानी कि इसमें कह रहा है कि कौन सा हार्मोन प्रसवन के दौरान गर्भावस्था को संकुचन में मदद करता है, बताओ। यानी कि विच हार्मोन्स हेल्प, जब क्या बोलते हैं इसको, जब फीमेल्स में जब चाइल्ड बर्थ के दौरान ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है जो कि इसको यूट्रस होता है ना, उसको यूट्रस को क्या कहता है वो संकुचन में वो मदद करता है। समझिए संकुचन मतलब समझते होंगे आप लोग, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है जब फीमेल चाइल्ड बर्थ जब करते रहता है तो उस समय इसको यूट्रस को क्या होता है, यूट्रस को वो क्या कहता है वो संकुचन का काम करता है। कौन सा हार्मोन्स, तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स या एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स हो जाएगा, या आपका प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, आपका प्रोलैक्टिन्स नामक हार्मोन्स हो जाएगा। तो बच्चों बताए कौन सा हार्मोन्स होता है जो कि ह्यूमन फीमेल्स में यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शंस के लिए यानी कि उसको संकुचन के लिए वो हेल्प करता है। तो इसका हार्मोन जो आपका होता है वो कौन सा होता है, तो ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन्स होता है वही फीमेल्स में यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन के लिए इसका काफ़ी योगदान इसका रोल है, ठीक है ना। इसीलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए विल बी आपका इसका राइट आंसर। सही बच्चों को क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि यानी कि विच हार्मोन्स इज नॉन एज द हंगर हार्मोन्स। ओहो, इसमें कह रहा है कि हंगर हार्मोन्स, हंगर यानी कि हंगरी यानी कि हंगरी एक हुआ कि भूखा हार्मोन्स जो बोलते हैं कि कौन सा हार्मोन्स भूख हार्मोन्स के रूप में जानते हैं, बताओ ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसको हम लोग भूख हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आप लोगों को देखिए इतना हार्मोन्स के बारे में 2 क्लास लगा चुका हूँ, यदि आपको कहीं से हार्मोन्स से क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में या NTPC में इसका क्वेश्चन पूछा गया पता है आपको, यानी कि मैं सिर्फ मैं बोला होगी जबकि ये नर्सिंग वाले के लिए, बट इसमें NTPC में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, ठीक है ना, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसीलिए आपको अच्छे से क्वेश्चन लगाना है और 100% यदि वैल्यू से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यानी कि मान लो इतना हार्मोन्स का क्वेश्चन आप लोग कर ले, दिमाग खुद ही लगाए कितना मैंने हार्मोन्स का 50 से 60 100 कम से कम क्वेश्चन लगाते हैं, क्या इसमें से 2-3 क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% आएगा भाई, आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, आना ही आना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है, आप लोग जाइए मेरे कंटेंट में और एक एक करके आप लोगों को मिल जाएगा क्लास, सारा क्लास आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। जाइए और क्लास लगाइए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा हार्मोन्स भूख हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो ग्रेनिल नामक हार्मोन्स जानते हैं, ये लेप्टिन्स नामक जानते हैं, या इंसुलिन नामक हार्मोन्स हो जाएगा, या ग्लूकागोन्स नामक हार्मोन्स हो जाएगा। तो बच्चों जो हम लोग भूखा हार्मोन्स यानी कि भूख हार्मोन्स के नाम से हम लोग जानते हैं वो ग्रेनिल नामक हार्मोन्स को हम लोग भूख हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आपका जो ए आपका हो जाएगा ग्रेनिल नामक जो हार्मोन्स होता है उसी को हम लोग भूख हार्मोन्स के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाइपोसिक्रीशंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इज एडल्ट कॉज, यानी कि हाइपोसिक्रीशंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन एडल्ट कॉज, यानी कि वयस्कों में हार्मोन्स की अधिकता किस बीमारी के कारण होती है, यानी कि वयस्कों में ग्रोथ हार्मोन्स की अधिकता किस बीमारी के कारण बनती है, बताओ। यानी कि जैसे मान लो
कोई मनुष्य व्यक्त हो जाए, यानी कि ये मिच्योर डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है ना, वो डेवलपमेंट कोई भी पर्सन हो चुका है, ठीक है ना, या फीमेल्स और ह्यूमन्स में, इसमें ज़्यादा मात्रा में इसमें यदि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो इसमें कौन सा बीमारी बनता है या कौन सी बीमारी के कारण यानी कि वो बन भी सकता है और ये उसका होता भी है। बताओ कौन सी, यदि आपके बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाएगा तो कौन सा बीमारी पकड़ता है, यानी किस एज में, तो आपका एडल्ट कॉज यानी कि जो व्यक्ति, समझते हो ना, व्यक्ति यानी कि मिच्योर एज में। बताइए कौन सा हो जाएगा, तो एग्रो कौन सा ऑप्शन क्या आपका, देखिए एग्रोमैक्लिन नामक हार्मोन, भी आपका अब कौन सा जाइगीटेंस नामक हार्मोन, या ड्रॉर्फिजम नामक, या एड्स। एड्स वैसे होगा नहीं, एड्स का काफ़ी इसमें अलग पहचान ही है, ठीक है ना। एड्स तो आपका होता है किससे, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, यानी कि मोस्ट आपका सेक्सुअल कॉमन कॉन्टैक्ट है, लेकिन यदि आप मानोगे तो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, किसी के इंजेक्शन सेम लगा दिए, यानी कि एक ही नीडल से एड्स वाले पर्सन को इंजेक्शन लगाया है, वही आपका जो स्वस्थ पर्सन है उसको लगा तो उस इंजेक्शन से इसको एड्स पकड़ लगा, लेकिन इसका इसमें सॉरी एड्स हम बोल रहे हैं, सॉरी इसमें वो बोल रहा है एडिशन रोग है ना, मैं एड्स पर चला गया, इसमें लिखा है क्या, डी ऑप्शन में आपका एडिशन, यानी कि अब मैं एड्स के बारे में बताऊँ, लेकिन इसमें क्या लिखा है आपका बताइए, इसमें क्या लिखा है, एडिशन रोग, समझ गए। तो बताइए कि ऐसा कौन सा बीमारी हो जाएगा यदि आपके बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, तो बच्चों आपको एक्रोमैग्लिन नामक जो बीमारी होता है ना, वो यदि हमारे बॉडी में यदि व्यक्त हो जाएंगे, ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो एग्रोमैग्लिन नामक बीमारी हमको पकड़ लेगा, यानी कि हमको, यानी जिसको भी रिलीज होगा, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, हाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स, ओ यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम को मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन ही अलग टाइप बना, आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि विच ग्लैंड्स नोन एज द मास्टर ग्लैंड्स, बताइए, यानी कि इसमें आप बोलें कि कौन सी ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको क्वेश्चन से बोल रहा हूँ कि ऐसा कौन सा ग्रंथि जो है जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको बिहार में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है, और कहाँ पूछा गया बताओ, कहाँ पूछा गया, तो यूपी में, तो इसको पिछले साल ही पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। यानी कि ऐसा कौन सा ग्रंथि है जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स या थायराइड्स ग्लैंड्स या एड्रीनल्स ग्लैंड्स या पीनियल ग्लैंड्स। तो बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वही पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको जानते हैं। तो जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 2024 में पूछा गया कौन सा एग्जाम में, तो ABBMU एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, हाँ ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एज द बेस ऑफ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन्स, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग के आधार पर स्थित है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो प्रेजेंट है हमारे ब्रेन्स में, वो ब्रेन्स के किस, यानी कि मस्तिष्क के किस पार्ट, यानी कि किस बेस पे वो क्या है प्रेजेंट है, बताइए किस बेस पे प्रेजेंट है, तो हाइपोथैलेमस बेस पे, या मेड्यूला में, या सेरिबेलम्स में, या आपका थैलेमस में। तो बच्चों आपको याद होगा कि मैं इससे पहले जो क्लास लिया था मैं आपको बताया था कि जो मेरा हाइपेसी की मान लो, जैसे कि मान लो क्या ये मेरा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस आगे में है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पार्ट में क्या आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना, कौन सा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका आगे का भाग एंटीरियर, ये आपका होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, और यहाँ पीछे का भाग को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे का भाग को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है ना, और पीछे के भाग को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, समझ गए होंगे। तो वही इसने पूछ रहा है कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है, भाई मस्तिष्क के जो हाइपोथैलेमस के जस्ट पीछे में क्या प्रेजेंट आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर, यानी कि ऊपर में सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी द आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका क्लास 40 मिनट में आपका आज खत्म हो जाए, कितना में, तो 40 मिनट में आपका खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा कम ही क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द ऑक्सीटोसिन, इसे पूछ रहा है कि ऑक्सीटोसिन का
मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीटोसिन का जो इंपोर्टेंस रोल यानी कि प्राइमरी रोल, मुख्य कार्य क्या होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, बताओ। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स का प्राथमिक कार्य क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चाइल्ड ड्यूरिंग यानी कि बच्चों जब माँ बच्चे को जन्म देते हैं तो उस समय यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शंस करने के लिए इसका जिम्मेदार होता है, या हमारे हार्ट यानी कि हृदय गति को बढ़ाने के लिए इसका जिम्मेदार है, रक्त शर्करा यानी कि जो रक्त शर्करा यानी कि ब्लड में जो शुगर है उसको कंट्रोल करने के लिए वो कौन सा, तो ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार से, ये आपका रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल्स कहाँ से, हाँ क्या है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को वो रेगुलेट करता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कि ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है 2025 में भी एमयू में, कि जो ऑक्सीटोसिन जो नामक हार्मोन्स होता है वो आपका यानी कि जो बच्चे जब चाइल्ड बर्थ दे रहा है, सॉरी जब महिला फीमेल्स जब बच्चे को जन्म देता है तो उस समय उसका यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन यानी कि उसके यूट्रस को संकुचन बनाने के कौन सा हार्मोन्स मदद करता है, तो आपका ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर। किसी बच्चे को कहीं पे कन्फ्यूजन नहीं है ना, बताइए, कहीं पे नहीं कन्फ्यूजन, डाउट सभी को क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तब मज़ा आएगा, तब बहुत मज़ा आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, जब मैं थ्योरी लाऊंगा ना बायोलॉजी का तब देखना कि कैसे पढ़ाता है यार, चुटकी में मैं पढ़ा लूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा टाइम 1 घंटा कैसे बीत गया, बट आपको एकदम मस्ती में आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे जब मैं थ्योरी लाऊंगा, ठीक है ना। तभी मैं पहले आपको लोगों को ये कंप्लीट कराता हूँ क्या, तो ये एग्जाम का वाले क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का। इसके बाद मैं यूपी के बच्चों के लिए कौन सा बैच लेकर आऊँगा, जो मैं खुद का मैं अपना एक बैच लॉन्च करूँगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों को रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब इसमें चलेगा, और प्लस में आपका नर्सिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों को पढ़ाऊँगा जितना भी मेरा यूपी के स्टूडेंट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिलेगा, क्योंकि मैं भी, मुझे पता है कि कोचेस का, मैं आपको बार बोलता हूँ कि मैं भी एग्जाम दिया हूँ, मैं भी एग्जाम क्वालिफाई करके मैं दो बार क्वालिफाई, क्योंकि मैं हर साल एग्जाम में बैठता हूँ, कहाँ पर, तो यूपीसी नेट में, क्योंकि यहाँ से मैं देखता हूँ, जब से मैं वहाँ मुझे पता चला कि एग्जाम हो रहा है तो मैं एग्जाम में बैठता हूँ, वहाँ से मुझे पता चला कि क्वेश्चन किस टाइप आता है और किस लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे बच्चों हमारे साथ जुड़े रहना, यूपी के जितना भी स्टूडेंट है सब जुड़े रहो, और 100% आप लोगों को सफलता मिलेगा ही मिलेगा यदि मेरे साथ जुड़े रहोगे तो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों मेरा, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन इन द फीमेल्स, बताइए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि महिलाओं में ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, यानी कि महिलाओं में ओव्यूलेशन आप लोग समझते होंगे, यदि कि मान लो फीमेल्स में फॉलोपियन ट्यूब से जब अंडे निकलता है, एग निकलता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, समझ गए होंगे किसको बोलते हैं। यदि कि फीमेल्स में कब निकलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान निकलता है ना, जब फीमेल्स में अंडे निकलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ओव्यूलेशन बोलते हैं। वही बोल रहा है कि जो फीमेल्स में ओव्यूलेशंस में कौन सा हार्मोन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बताइए कौन सा हार्मोन होता है। तो फर्स्ट है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, बी आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो जाएगा, सी आपका एस्ट्रोजेन, या डी आपका प्रोजेस्टेरोन। सब बच्चों को पता है कि जो फीमेल्स में आपका जो सेक्स हार्मोन्स के नाम से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को जानते हैं, और प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का वर्क करता है, ठीक है ना। और इसमें बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि फीमेल्स में ओव्यूलेशंस के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ना वो फीमेल्स में ओव्यूलेशंस के लिए इसका ही रोल होता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी आपका राइट आंसर, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो फीमेल्स में अंडे यानी कि अंडे एग निकालने का फॉलोपियन ट्यूब से वो वर्क करता है, सॉरी फॉलोपियन ट्यूब नहीं, ओवरी से, सॉरी ओवरी है ना, ओवरी से ओव्यूलेशन होता है ना, हाँ फॉलोपियन ट्यूब तो एक मार्ग है, जैसे कि मान लो फीमेल्स का पार्ट है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, मेरा फीमेल का पार्ट है, ठीक है, समझ, एक बता रहा हूँ एग्जाम में फीमेल का पार्ट है, तो एक यहाँ है ना, एक यहाँ प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना, ये मेरा एक यहाँ पीछे वो, ये ओवा यहाँ प्रोजेक्ट होता है, यहीं से आपका जो ओव्यूलेशन तो वहाँ से आपका एग निकलता है, ये मेरा क्या आपका ये फॉलोपियन ट्यूब है, इसको मतलब फीमेल बोलते हैं, ये आपका फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना, ये आपका फॉलोपियन ट्यूब है, क्या आपका ये फॉलोपियन ट्यूब है, यहीं से एग निकल के आता है आपका कहाँ पे, तो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन है, कि यहाँ पे आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि यूट्रस में होता है, ठीक है ना, समझ गए होंगे इसका आंसर। तो वही इसमें बोला कि जो फीमेल्स में जो ओव्यूलेशन होता है, कि जो ये ओवा से जहाँ पर अंडा निकलता है वहाँ से जब आपका ओव्यूलेशन होता है, तो वही ओव्यूलेशन में लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन्स होता है ना वही फीमेल्स में ओव्यूलेशन के लिए इसका ही रोल होता है, ठीक है ना। तो सही बच्चे को क्लियर होगा, क्लियर है ना, हाँ क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि मैं सभी को बता रहा हूँ इतना अच्छे से, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों खुल के पढ़ना चाहिए, माइंड फ्रेश करिए और आराम से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेने का है, जितना भी मेरा यूपी का बच्चों हैं किसी को दिक्कत नहीं लेने का है, आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ, और 100% आप लोगों को सफलता मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, बताइए, यानी कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है, प्रोजेस्टेरोन का
प्रमुख कार्य क्या है या मुख्य कार्य से क्या है, तो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि जो प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रमुख कार्य होता है, इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का कौन काम करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन्स होता है फीमेल्स में, वही आपका हार्मोन्स वर्क करता है। तो मैं आप लोगों को बार बार यही कोई बात बोल रहा हूँ कि जो प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन्स होता है वो फीमेल्स में प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर। इसे बोला कि मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपका प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन होता है, कंट्रोल ब्लड शुगर, तो आपका ग्लूकान इंसुलिन हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट, तो वो आपका सब इस ब्लड प्रेशर से होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट क्या इसको आप लोग पढ़िए, ज़्यादा मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा मैं पानी लेता हूँ क्योंकि गला सूखता है ना भाई, बोलता हूँ तो इतना, ठीक है ना। इसका पढ़िए आप लोग इस क्वेश्चन को। पढ़िए इस क्वेश्चन को आप लोग। यानी किससे बोल रहे हैं क्या, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच हार्मोन्स हैज एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। ओके, यानी इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि कौन सा हार्मोन्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव रखता है, बताइए ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कि आपका एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव रखता है। तो कॉर्टिसोल हो जाएगा, बताइए एस्ट्रोजन हो जाएगा, या ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स हो जाएगा, या इंसुलिन हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, मैं आपको पहले ही बता था कि एंटी इन्फ्लामेटरी सॉरी एंटी स्ट्रेस क्या आंसर था, आपको हिट दे रहा हूँ, ठीक है ना, हिट देता हूँ जिसका आंसर आप लोग को पता, इसके लिए ये आपका ये HW है, ठीक है ना। तो ये आपको मैं 10 बार भी ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो जो भी बच्चा थोड़ा भी दिमाग लगाएगा उसके लिए आपका ये चुटकियों का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि कौन सा हार्मोन्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव रखता है, तो मैं आपको क्या बता था, एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स कौन था, कौन सा था, कॉर्टिसोल था ना, एंटी स्ट्रेस आपका ऑक्सीटोसिन था, याद रखना। यदि आपसे पूछेगा स्ट्रेस हार्मोन तो कॉर्टिसोल हो जाएगा, एंटी स्ट्रेस आपका कौन सा, ऑक्सीटोसिन। इसी में यही पूछ रहा है कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट क्या है उसे, बताइए एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट में कौन सा हार्मोन्स इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इसी यही क्वेश्चन बोला है, तो जो ही बच्चों थोड़ा भी दिमाग आए उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, तो आप लोग को कमेंट में इसका आंसर बताना ही बताना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है कि ग्रोथ हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द विच पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, बताइए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्रंथि के किस भाग से स्रावित होता है, बताइए। यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन है जी, कि हम लोगों को जो ग्रोथ हार्मोन है सोमैटोट्रोफिन नामक जो हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के किस भाग से स्रावित होता है। तो बच्चों में आपको बता था क्या, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, बी ऑप्शन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सी ऑप्शन आपका हाइपोथैलेमस, और डी ऑप्शन आपका पीनल ग्लैंड्स। तो देखिए मैं बच्चों मैं आप लोग को बताया हूँ क्या, देखिए क्या बताया हूँ मैं आप लोग को, क्या बताया था कि मान लो कि मेरा ये क्या है, हाइपोथैलेमस, क्या है मेरा, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना। ये है मेरा, ये क्या है ये मेरा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे में क्या पॉइंट है मेरा, क्या है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्या है ये मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स, क्या मेरा ये है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। इस पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो पार्ट होता है, एक होता है आगे का भाग को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और पीछे के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो वही से पूछ रहा है कि जो हम लोग में ग्रोथ हार्मोन्स जो रिलीज होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर से रिलीज होता है या पोस्टीरियर से रिलीज होता है, बताइए। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अग्र पिट्यूटरी से या पश्च पिट्यूटरी से रिलीज होता है, बताइए। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के आगे से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन्स, या पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पीछे से आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तो बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ना, वहाँ से आपका सोमैटोट्रोफिन यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हम लोग को इतना बड़ा बनाता है, वही हार्मोन्स बना था, ठीक है ना। तो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी क्या हो जाएगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के आगे के भाग से यानी कि आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। आगे का भाग एंटीरियर और पीछे के भाग को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहता है, ठीक है ना। तो सभी को क्लियर होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे बच्चों देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है
कि विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म रेट, यानी कि मेटाबॉलिक रेट से पूछ रहा है, यानी कि कौन सा हार्मोन्स चपाचक दर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है, ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कि मेटाबॉलिज्म, इसको बोलते हैं हम चपाचक हार्मोन, चय हार्मोन्स के यानी कि इसके अमाउंट को बढ़ाता है। बताइए कौन सा हार्मोन्स, थायरोक्सिन T4 बोलते हैं, या इंसुलिन होते हैं, या कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स होता है, या आपका प्रोलैक्टिन्स नामक हार्मोन्स होता है। तो बच्चों थायरोक्सिन T4 नामक जो हार्मोन्स होता है, वही हार्मोन्स क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट को हमारे बॉडी में क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी द आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ए विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच हार्मोन्स मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल बाय कन्वर्टिंग ग्लूकाजन्स टू ग्लूकोज, ओके, यानी कि कौन सा हार्मोन्स ग्लूकोज को, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कि ग्लाइकोजन्स की ग्लूकोज में परिवर्तित कर कर रक्त शर्करा को स्तर को बनाए रखते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो ग्लाइकोजन्स को ग्लूकोज में परिवर्त, यानी कि उसको कन्वर्ट करता है, यानी कि ग्लाइकोजन्स को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, लेकिन वो रक्त शर्करा स्तर को वो बनाए रखता है। बताइए ऐसा कौन सा हार्मोन्स है, बताइए, ग्लूकागोन्स या इंसुलिन्स या आपका कोर्टिसोल्स या एड्रेनलिन। तो बच्चों एक बात याद रखिए कि जहाँ भी ग्लूकोज की नाम आता है, तो वहाँ पे आप एक हार्मोन्स की याद रखना है कि ग्लूकागोन नामक हार्मोन्स कौन सा, तो ग्लूकागोन नामक हार्मोन्स मोस्टली आपका ग्लूकोज, यही आपका आंसर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हार्मोन है, ग्लूकागोन नामक जो हार्मोन होता है वही ग्लाइकोजन्स को ग्लूकोज में यानी कि वो कन्वर्ट करता है, और वो हमारा रक्त यानी कि जो हमारा ब्लड में वो शुगर को क्या कहते हैं, वो मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है आपका बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विच हार्मोन्स इज कॉल्ड द मेल हार्मोन्स, बताइए, यानी कि किस हार्मोन्स को पुरुष हार्मोन्स कहा जाता है, बताइए किस हार्मोन्स को हम लोग पुरुष हार्मोन्स कहते हैं, बताओ, टेस्टोस्टेरोन को हम लोग पुरुष हार्मोन्स कहते हैं, या एस्ट्रोजन्स को हम लोग पुरुष हार्मोन्स कहते हैं, या प्रोजेस्टेरोन्स का, या प्रोलैक्टिन्स को। तो बच्चों आप लोग यहाँ से एक दिमाग लगाइए कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन्स है वो फीमेल्स में होता है, कौन सा होता है, तो फीमेल्स में होता है। और प्रोलैक्टिन, क्या प्रोलैक्टिन हम लोग को दूध थोड़ी ना, पुरुष में दूध निकलता है, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन ह्यूमन्स में होता है, फीमेल्स में होता है। बताइए क्या किसी भी ऐसा मेल्स है जिसमें दूध निकलता है बच्चों को पिलाने के लिए, हाँ नहीं, बताइए। हाँ, इसमें बोल रहा है कि प्रोलैक्टिन, बच्चों प्रोलैक्टिन कहते नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो होता है वो दूध बनाने के मदर में काम करते हैं, कि फीमेल्स में दूध को बनाने के लिए कौन सा वर्क करता है हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन होता है। और टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है वो मेल्स में सिर्फ प्रेजेंट है, जो कि सेक्स हार्मोन, यानी कि उसको हम लोग सेकेंडरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेक्सुअल, सॉरी क्या बोलता है, सेक्स हार्मोन्स कहता है, क्या बोलता है, तो टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन होता है वो मेल का सेक्स हार्मोन है, ठीक है ना। तो वही आपका जो क्या हो जाएगा, मेल हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन ही हो जाएगा। सही बात को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। प्रोलैक्टिन को ही नहीं मार लेना, क्योंकि प्रोलैक्टिन दूध का सीजन करता है, मेल तो नहीं मारना, फीमेल्स को चलेगा, क्योंकि फीमेल्स में तो होता ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए बच्चों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच हार्मोन्स स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, यानी कि कौन सा हार्मोन्स लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए उत्तेजना करते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कि आरबीसी को उत्पादन के लिए वो उत्तेजना करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, तो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को मैं कल भी कराया था, बताइए किस किस को याद है। इसका जो है एक फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एरिथ्रोपोइटिन्स नामक हार्मोन्स, या एड्रेनालिन नामक हार्मोन्स, या थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स, या आपका इंसुलिन नामक हार्मोन्स हो जाएगा। तो बच्चों मैं ये क्वेश्चन को मैं इससे पहले भी फर्स्ट पार्ट में कराया था, जिनकी एरिथ्रोपोइटिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो आरबीसी को उत्पादन करने के लिए वो उत्तेजित करता है, कौन करता है, एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी द आपका राइट आंसर। सभी को क्लियर होगा ये क्वेश्चंस, ए विल बी द आपका राइट आंसर, सभी को क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे, आप थोड़ा ही बच गया है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है कि विच हार्मोन्स फ्रॉम द
हाइपोथैलेमस इनहाबिटिंग द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स। बताइए, यानी कि हाइपोथैलेमस का कौन सा हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन्स के स्राव को अवरुद्ध करता है। बताइए, यानी कि हाइपोथैलेमस के ऐसा, यानी कि हाइपोथैलेमस का कौन सा हार्मोन्स है जो कि ग्रोथ हार्मोन्स को स्राव को वो अवरुद्ध करता है। तो सोमैटो स्टैटिन्स हो जाएगा, या डोपामाइंस हो जाएगा, या ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, या आपका कोर्टिसोल हो जाएगा। तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा बच्चों, यानी कि हाइपोथैलेमस का ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि इनहाबिटिंग इन द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए वो अवरुद्ध करता है। तो आपका सोमैटोस्टैटिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो आपका ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज होने में वो अवरुद्ध करता है। ठीक है ना, जैसे किसी किसी को देखो बिचौलिया को, वही बिचौलिया इसमें सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन जो कि वो अवरुद्ध करता है ग्रोथ हार्मोन्स को। किसी किसी में उसी के कारण क्या होता है, रिलीज नहीं होता ग्रोथ हार्मोन, वही से वो बोनापन हो जाता है, यानी कि ड्रॉफिज्म हो जाता है। वही इसमें यही आपका ये बदमस्ती करा ये हार्मोन्स। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ग्लैंड सिक्रीटेड थाइमोसिन्स विच इज द इसेंशियल फॉर टी सेल डेवलपमेंट्स। ओहो, यानी कि कौन सी ग्रंथि इस थाइमोसिस हार्मोन स्रावित करती है, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो थाइमोसिस नामक हार्मोन रिलीज करता है जो टी कोशिका विकास के लिए आवश्यक है। बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये पूछेगा कि टी सेल मिच्योर के लिए कौन सा कोशिका जिम्मेदार होता है। बताइए, टी सेल कहाँ मिच्योर होता है हमारे बॉडी में, टी सेल जो आपका होता है वो कहाँ मिच्योर होता है। बताइए, थाइमस में होता है, या थायराइड्स में होता है, या पिट्यूटरी में होता है, या आपका पैराथायराइड्स में होता है। बताइए कहाँ होता है, कहाँ आपका टी सेल मिच्योर होता है हमारे बॉडी में। तो टी सेल का जो मिच्योर होता है आपका थाइमस में होता है। कहाँ होता है, तो टी सेल का मिच्योर हमारे बॉडी में थाइमस में होता है। तो इसी को आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर, टी सेल मिच्योर यानी कि डेवलपमेंट इन थाइमस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका कि विच हार्मोन्स इज सिक्रीटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम्स, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। बताइए, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। बताओ, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन्स, या एलएच यानी कि सुबह ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स, या एफएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो जाएगा। बताइए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम से, आपका प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी द आपका राइट आंसर। सभी को क्लियर, किसी को डाउट नहीं कहीं पे। चलिए एक क्वेश्चन पे तो अगला क्वेश्चन जो मेरा बच्चों है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि विच हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बताइए, यानी कि ये क्वेश्चन मैं पहले कराऊँ आपको कि गर्भाशय के दौरान प्लेसेंटा द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पादित करते हैं। यानी कि जब कोई फीमेल्स गर्भावस्था में होता है तो प्लेसेंटा से एक हार्मोन रिलीज होता है, इस हार्मोन्स का नाम बताना। बताइए कौन सा हार्मोन्स होता है। तो ह्यूमस क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन हो जाएगा, या एस्ट्रोजेंस नामक हार्मोन्स हो जाएगा, या प्रोजेस्टेरोन्स नामक हार्मोन्स हो जाएगा, या आपका ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स हो जाएगा। तो बच्चों, जब कोई भी फीमेल गर्भावस्था के दौरान से होता है तो इसमें से एक प्लेसेंटा से हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन होता है, तो ये हार्मोन्स का नाम क्या है, इस हार्मोन्स का नाम है ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन नामक जो हार्मोन्स होता है वही आपका प्लेसेंटा से रिलीज होता है। कब होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है ना, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी राइट आंसर। आपको एक ये भी यहाँ से क्वेश्चन से बन सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा किस हार्मोन्स को रिलीज करता है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा किस हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं या रिलीज करते हैं। सेम क्वेश्चन वही से आ गया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन पे आपका जो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन है आपका बच्चा, ये देखिए, ये है कि द एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज विच हार्मोन्स टू स्टिमुलेट्स टू एड्रीनल कॉर्टेक्स। ओहो, आपको पता हो कि कॉर्टेक्स और मेडुला, यानी कि कॉर्टेक्स जब ये पार्ट है कहाँ से आया, तो किडनी का भाग है, यानी कि किडनी के जो कॉर्टेक्स और मेडुला, किडनी का जो अंदर का भाग होता है वो कॉर्टेक्स, और बाहर का भाग को हम लोग बोलते हैं मेडुला बोलते हैं, वही ना बोलते हैं। बताइए, बाहर के भाग को कॉर्टेक्स और अंदर भाग के मेडुला बोलते हैं। बताओ किसी को पता है ना। हाँ, यानी किसे बोल रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि एड्रीनल कॉर्टेक्स को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, यानी कि हमारे किडनी का जो अंदर का पार्ट होता है कॉर्टेक्स होता है, वही कॉर्टेक्स को जो उत्तेजित करने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को यानी कि आगे का भाग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ऐसा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारे कॉर्टेक्स किडनी को, यानी कि किडनी में जो कॉर्टेक्स अंदर का भाग है किडनी का, उसको वो क्या होता है हार्मोन वो स्रावित करने के वो उत्तेजित करता है। बताइए
कौन सा हो जाएगा, तो ACTH यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, या TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, या GH ग्रोथ हार्मोन्स, या आपका FH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। बताइए कौन सा हार्मोन्स हो जाएगा, जो कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के आगे का भाग है, समझिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स के आगे का भाग एंटीरियर पिट्यूटरी ही होता है। इसी पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे किडनी में कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है अंदर का पार्ट, वो उसको क्या करता है वो बताइए, यानी कि उत्तेजित करने का कारण वो हार्मोन साबित करता है। बताइए उत्तेजित करने का कौन सा काम करता है, बताइए जरा। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, यानी कि ACTH नामक जो हार्मोन्स होता है वही हमारे किडनी का जो कॉर्टेक्स पार्ट अंदर का पार्ट है उसको वो उत्तेजित करता है, यानी कि यही हार्मोन्स हो जाएगा, यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है ना, ACTH। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर। देखिए कितना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यह है कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज विच डायबिटीज, यानी कि इसको ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, यानी कि आयोडीन की कमी से आप लोगों को कौन सा होता है, तो घेंगा, उसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्वाइटस बोलता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्वाइटस नामक रोग होता है, आयोडीन की कमी से ज़्यादा भी हो जाएगा तो पर भी हो जाएगा, या कम हो जाएगा तो पर भी आपको होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि इन द फीमेल्स, बताइए इन द फीमेल्स, ओहो सॉरी एक मिनट रुक जाओ सभी लोग। देखिए इन फीमेल्स विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, बताइए यानी कि महिलाओं में द्वितीय यौन लक्षण के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, महिलाओं में द्वितीय यौन लक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है विकास के लिए, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, या प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन हो जाएगा, या टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स, या ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन हो जाएगा। तो बच्चों जो फीमेल्स में जो होता है ना यौन सेकेंडरी सेक्सुअल यानी कि सेकेंड यानी कि जो द्वितीय यौन लक्षण के लिए जो होता है वो एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन्स होता है वो इसके लिए वो जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। तो इसका जो भी आंसर है यानी कि यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, आज की क्लास की यानी कि आज की क्लास की ये मेरा लास्ट क्वेश्चन से है, और इस चैप्टर का यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशंस का जो मेरा ये टेस्ट सीरीज का भी ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज का मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, इसका पहले मैं करता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है कि विच हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बताइए यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, यानी कि जब भी कोई फीमेल्स प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज होता है, तो SCG होता है, तो SCG होता है, यानी कि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि ये बिल्कुल आपका राइट आंसर, यानी कि ह्यूमन्स कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नामक जो हार्मोन होता है वही प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से मेरा हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है ना। बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिए थोड़ा। ये क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए विच हार्मोन्स इन्फ्लूज द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स इन द यूट्रस, बताइए ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, कितना ही क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन्स गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों को संकुचन करने के लिए बताइए, यानी कि मैं आपको क्या बोला था, यानी कि जो फीमेल्स में जब प्रेगनेंसी के दौरान एक जो डिलीवरी चाइल्ड बर्थ होता है तो उस समय यूट्रस को जो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, बताइए कौन सा हार्मोन होता है, तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन, वही तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों को वो कॉन्ट्रैक्शंस को प्रभावित करता है, तो ऑक्सीटोसिन ही करता है ना, तो ऑक्सीटोसिन ही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आप लोग ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों मैं आपका आज का क्लास होगा यहीं पे इंड, और आज की जो मेरा जो टेस्ट सीरीज है यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशंस का जो मेरा चैप्टर का जो टेस्ट सीरीज है वो मेरा हो गया आज समाप्त, और इस चैप्टर में हो गया समाप्त। इस चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 दो ही क्लासेस का हुआ है, और यहाँ से यदि आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर्स की जितना भी क्वेश्चन कराओ इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा, तो ये याद आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले आप लास्ट में एक बात बताता हूँ कि जो भी बच्चों मेरा यूपी के स्टूडेंट है या बिहार का जहाँ के भी हो एग्ज़ाम दे रहे हो BSc नर्सिंग का, तो जो भी स्टूडेंट मेरा BSc नर्सिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी कि BSc नर्सिंग का जो भी स्टूडेंट यानी कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसके यदि आप लोग को चाहते कि मुझे फ्री टेस्ट सीरीज मिले तो मेरे यूनिक माइंड सेट यानी कि यूनिक माइंड सेट क्लासेस को
क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है ना। सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपके पास जब भी मेरा क्लास स्टार्ट हो 5:30 बजे, तो कभी कभी लेट होता है क्योंकि कुछ इंटरनेट इशू के कारण कभी लेट क्लास स्टार्ट होता है, कभी, ठीक है ना, कभी होता भी नहीं है। तो वो लोग इसको आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभी इंटरनेट इशू होता है ना, तभी मेरा क्लास बंद हो जाता है, बट डेली मेरा क्लास चलता है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों को आप चाहते हैं कि मुझे BSc नर्सिंग का तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िए। और 100% मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि यदि मैं कराता हूँ कोचिंग तो आपको पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। और यूपी को मेरे बच्चों को तो ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं तो समझ होंगे आप सभी लोग। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो आप लोग आप सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ के आना, यानी कि आँख, कान, नाक, नोज, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ के आना। यानी कि सेंसरी ऑर्गन जितना भी मेरा होते 5 होता है सेंसरी ऑर्गन, आँख हो जाएगा, नोज हो जाएगा, टंग हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्या हमारा सेंसरी ऑर्गन है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ के आना। और कल जो मेरा हो गया आपका सेंसरी ऑर्गन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये भी मेरा 1 से 2 क्लास चलेंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों मेरे क्लास में लास्ट तक बने रहे थे उसके लिए मैं काफ़ी धन्यवाद। और ऐसे मेरे क्लास में आते रहिए और अच्छे से आप लोग मार्क ऑप्टेन कर पाए यदि आप लोग डेली बेस क्लास में ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और अपने 100% फोकस ओनली इन योर गोल्स, ओके। चलिए।